मित्रों, प्रज्ञावतार की विस्तार प्रक्रिया क्रांति धर्मी युग साहित्य KD 9 पृष्ठ 26। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। यह समय चूकने का है नहीं। आइए इस पर परम पूज्य के विचारों को सुनते हैं। यह समय चूकने का है नहीं। आमतौर से भक्तजन भगवान को पुकारते और उनकी सहायता के लिए विनय पूर्वक गिड़गिड़ाते रहते हैं, पर कभी कभी ऐसे समय भी आते हैं जब भगवान उन भक्तजनों से आवश्यक याचना करते हैं और बदले में उन्हें इतना महत्व देना पड़ता है जो उनकी अपनी महत्ता से भी बढ़ चढ़कर होता है। हनुमान की वरिष्ठता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर राम लक्ष्मण उन्हें खोजने ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे थे और एन केन प्रकारेण उन्हें सीता की खोज में सहायता करने के लिए सहमत किया था। गंगा घाट पार करने के लिए केवट की सहायता आवश्यक हो गई थी, इसलिए केवट को उन्होंने आग्रह पूर्वक सहायता करने के लिए किसी प्रकार मनाया। आड़े समय में काम आने वाले जटायु को छाती से लगाकर कृतज्ञता व्यक्त की। उसकी अनुभूति हर सुनने वाले को भाव विभोर कर देती है। समुद्र का पुल बांधने में जिन निहत्ते रीछ वानरों ने सहायता की, उनकी उदार चेतता को हजारों वर्ष बीत जाने पर भी कथाकारों ने भुलाया नहीं है। महाभारत अभीष्ट था, उसकी बागडोर संभालने के लिए अर्जुन जैसे मनस्वी की आवश्यकता थी। अर्जुन से पूछा गया तो वह अचकचाने लगा। कभी भीख मांगकर खा लेने, कभी कुटुंबियों पर हथियार न उठाने का सिद्धांतवाद तर्क रूप में प्रस्तुत करने लगा। भगवान ने उसके मन की कमजोरी पढ़ी और भर्त्सना पूर्वक कटु शब्दों में दबाव डाला कि उसे उस कठोर कार्य में उद्यत होना ही चाहिए। यूं भगवान सर्वशक्तिमान होने से महाभारत को अकेले भी जीत सकते थे, पर अर्जुन को श्रेय देना था। जो सच्ची मित्रता का तकाजा था, उसे यशस्वी भी तो बनाना था। इसलिए संग्राम के मध्य खड़े होकर अर्जुन को सुविस्तृत दर्शन शास्त्र समझाते हुए अपने प्रयोजन में भागीदार बनाने के लिए सहमत करना ही पड़ा। अर्जुन घाटे में नहीं, नफे में ही रहा। सुदामा बगल में दबी चावल की पोटली देना नहीं चाहते थे, सकुचा रहे थे, पर उन्होंने उस दुराव को बलपूर्वक छीना और चावल देने की उदारता परखने के बाद ही द्वारकापुरी को सुदामापुरी में रूपांतरित किया। भक्त और भगवान के मध्यवर्ती इतिहास की परंपरा यही रही है। पात्रता जांचने के उपरांत ही किसी को कुछ महत्वपूर्ण मिला है, जो आंखें मटकाते, आंसू बहाते, रामधुन की ताली बजा बजा कर बड़े बड़े उपहार पाना चाहते हैं, उनकी अनुदारता खाली हाथ ही लौटती है। भगवान को ठगा नहीं जा सकता। मित्रों, भगवान को ठगा नहीं जा सकता है। वे गोपियों तक से छाछ प्राप्त किए बिना अपने अनुग्रह का परिचय नहीं देते थे। जो गोवर्धन उठाने में सहायता करने की हिम्मत जुटा सके, वे कृष्ण के सच्चे सखाओं में गिने जा सके। यह समय युग परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण कार्य का है। इसे आदर्शवादी कठोर सैनिकों के लिए परीक्षा की घड़ी कहा जाए तो इसमें कुछ भी अतियुक्त नहीं समझी जानी चाहिए। पुराना कचरा हटता है और उसके स्थान पर नवीनता के उत्साह भरे सरंजाम जुटते हैं। यह महान परिवर्तन की महाक्रांति की वेला है। इसमें कायर, लोभी, डरपोक और भाण आदि जहाँ तहाँ छिपे हों तो उनकी ओर घृणा तिरस्कार की दृष्टि डालते हुए उन्हें अनदेखा भी किया जा सकता है। यहाँ तो प्रसंग हथियारों से सुसज्जित सेना का चल रहा है। वे ही यदि समय की महत्ता आवश्यकता को
न समझते हुए जहां तहां मटर गश्ती करते फिरें और समय पर हथियार न पाने के कारण समूची सेना को परास्त होना पड़े, तो ऐसे व्यक्ति पर तो हर किसी का रोष ही बरसेगा जिन्होंने आपात स्थिति में भी प्रमाद बरता और अपना तथा अपने देश के गौरव का मटिया मीट करके रख दिया। जीवंतों, जागृतों और प्राणवान में से प्रत्येक को अनुभव करना चाहिए कि यह ऐसा विशेष समय है। यह ऐसा विशेष समय है जैसा कि हजारों लाखों वर्षों बाद कभी एक बार आता है। गांधी के सत्याग्रही और बुद्ध के परिव्राजक बनने का श्रेय समय निकल जाने पर अब कोई किसी भी मूल्य पर नहीं पा सकता। हनुमान और अर्जुन की भूमिका हेतु फिर से ललायित होने वाला कोई व्यक्ति चाहे कितने ही प्रयत्न करे, अब दोबारा वैसा अवसर हस्तगत नहीं कर सकता। समय की प्रतीक्षा तो की जा सकती है, पर समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। भागीरथ, दधीचि और हरिश्चंद्र जैसा सौभाग्य उनसे भी अधिक त्याग करने पर भी पाया नहीं जा सकता। अब समय बदल रहा है, सच है समय बदल रहा है। प्रभात काल का ब्रह्म मुहूर्त अभी है, अरुणोदय के दर्शन अभी हो सकते हैं। कुछ घंटे ऐसे हैं उन्हें यदि प्रमाद में गवा दिए जाएं तो अब वह गया समय लौटकर फिर किस प्रकार आ सकेगा। गंभीरता से सोचिए, ये प्रश्न चिंतन मनन का है। युग परिवर्तन की बेला ऐतिहासिक असाधारण अवधि है। इसमें जिनका जितना पुरुषार्थ होगा वह उतना ही उच्च कोट का शौर्य पदक पा सकेगा। समय निकल जाने पर, सांप निकल जाने पर लकीर को लाठियों से पीटना भर ही शेष रह जाता है। इन दिनों मनुष्य का भाग्य और भविष्य नए सिरे से लिखा और गढ़ा जा रहा है। ऐसा विलक्षण समय कभी हजारों लाखों वर्षों बाद आता है। इन्हें चूक जाने वाले सदा पछताते ही रहते हैं, और जो उसका सदुपयोग कर लेते हैं वे अपने आप को सदा सर्वदा के लिए अजर अमर बना लेते हैं। गोवर्धन एक बार ही उठाया गया था, समुद्र पर सेतु भी एक ही बार बना था। कोई यह सोचता रहे कि ऐसे समय तो बार बार आते ही रहेंगे और हमारा जब भी मन करेगा तभी उसका लाभ उठा लेंगे, तो ऐसा समझने वाले भूल ही कर रहे होंगे। इस भूल का परिमार्जन फिर कभी कदाचित ही हो सके। लोग अपने पुरुषार्थ से तो अपने अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते ही रहते हैं, पर भगवान के उपायों का श्रेय मनुष्य को अनायास ही मिल जाए ऐसा कदाचित ही कभी होता है। अर्जुन का रथ एक बार ही कृष्ण ने चलाया था। वे उसके लिए मात्र सारथी नहीं थे कि जब हुक्म चलाया तभी उनसे वह काम करा लिया। भगवान राम और लक्ष्मण को कंधे पर उठाए फिरने का श्रेय हनुमान को एक ही बार मिला था। वे जब चाहते तभी हनुमान हठी बनकर उन्हें कंधों पर बिठाते और सैर कराते। ऐसे अवसर चाहे कभी भी मिल जाते रहेंगे, ऐसी आशा सदा सर्वदा किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा ने सृष्टि एक बार ही रची थी, इसके बाद तो वह ढर्रा ज्यों का त्यों करके अपने ढंग से चला ही आ रहा है। नए युग का सृजन इन्हीं दिनों हो रहा है। समुद्र मंथन एक बार ही हुआ और उसमें से 14 रत्न एक बार ही निकले थे। वैसी घटनाएं जब मन आए तभी घटित कर दी जाएंगी, यह आशा नहीं करनी चाहिए। साथियों, अवांछनीयता के पलायन का, औचित्य की संस्थापना का ब्रह्म मुहूर्त एक बार ही आया है। फिर कभी हम लोग इसी मनुष्य जन्म में ऐसा
देख सकेंगे, इसकी आशा करना एक प्रकार से अवांछनीय ही होगा। अच्छा यही हो कि ऐसी पुण्य बेला का लाभ उठाने में आज के विचारशील तो चूक करें ही नहीं। श्री राम शर्मा आचार्य। साथियों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं इसी पुस्तक के पृष्ठ 29 से। महत्वपूर्ण विषय उठाने वाले के साथ जुड़ें। सुनते हैं अगले वीडियो में, पुनः मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।